दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे रिसेंटली कुछ बेनिफिट को चेंज भी कराया है। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, चार्जेस और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। दोस्तों ये जो एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये आपको दो नेटवर्क के अंदर क्रेडिट कार्ड मिलता है। एक आपको वीजा नेटवर्क में मिलता है, दूसरा आपको रुपे नेटवर्क के अंदर मिलता है। अगर आप रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों ये कार्ड इश्यू होने के बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप इंडियन ऑयल के आउटलेट पे मिनिमम आप 250 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करने पर आपको 1250 एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपको इंडियन ऑयल के आउटलेट पे जाना है और वहाँ पे मिनिमम 250 रुपये का फ्यूल लेने पे आपको 1250 एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। अगर आप मिनिमम 100 रुपीज़ का लेते हैं तो आपको 500 एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो क्यों ना आप मिनिमम 250 रुपये का ही फ्यूल ले ताकि आपको 1250 एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाए। हालांकि ये पहले आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलता था, लेकिन अब नया चेंजेस करके 1250 एज रिवार्ड पॉइंट आपके लिए कर दिया गया। और एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के फ्यूल के बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आप 4% तक की वैल्यू बैक आप इंडियन ऑयल के आउटलेट से आप ले सकते हैं। यानी कि आप इंडियन ऑयल के आउटलेट से हर 100 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करते हैं फ्यूल के लिए, तो उस पर आपको 20 एज रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और 1 एज रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 20 पैसे तक की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। तो यानी कि हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आप 4% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन सेविंग करने के लिए ये जो फ्यूल का ट्रांजैक्शन है, इस पे आपको कम से कम 400 रुपये का करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये तक का फ्यूल पे करना होगा। यानी कि 400 रुपये से नीचे का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी एज रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको फ्यूल पे एज रिवार्ड पॉइंट चाहिए तो उसके लिए कम से कम आपको 400 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये तक की करेंगे, उसी पे ही आपको एज रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। हालांकि पहले इस क्रेडिट कार्ड पे 100 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की कंडीशन थी, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपको 400 रुपये से लेके 4000 के बीच का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उसी पे ही एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 एज रिवॉर्ड पॉइंट ही आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ऑफलाइन कोई भी आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप कोई भी यूपीआई का पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो भी आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं या वॉलेट लोड का करते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी का करते हैं, या फिर आप ज्वेलरी के लिए स्पेंड करते हैं, तो उन पे आपको किसी तरह का कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे 1 एज पॉइंट की वैल्यू आपको 20 पैसे तक की मिलती है। इनको आप कैश में भी रिडीम करवा सकते हैं या फिर कोई भी वाउचर वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फ्यूल सरचार्ज के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल सरचार्ज वेवर के लिए आपको कम से कम 400 रुपये की ट्रांजैक्शन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4000 रुपये तक की फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करना होगा। यानी कि 400 से लेके 4000 के बीच का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। हालांकि पहले इस क्रेडिट कार्ड पे टर्म कंडीशन थी कि कम से कम आपको 200 रुपये का लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5000 रुपये तक का फ्यूल पे स्पेंड करना है। लेकिन अब आप 400 से लेके 4000 का करेंगे, उसी पे ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और फ्यूल के लिए आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वेवर लेने के लिए आपको इंडियन ऑयल के आउटलेट से ही फ्यूल लेना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप बुक माई शो से मूवी टिकट परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने पर आपको 15% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट है इसके लिए कम से कम आपको 2500 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी होगी। और इस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप 500 रुपये तक का ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों पहले ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल जाता था, लेकिन अभी के लिए कोई भी ऑफर नहीं है लाइफ टाइम फ्री के लिए। हो सकता है आगे ये लाइफ टाइम फ्री के लिए ऑफर मिल सकता है। इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज अभी 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। वहीं रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी आपको 500 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से पिछले 1 साल में आप 3.5 लाख रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा ये वेवर ऑफ कर दिया जाएगा।
हालांकि पहले कंडीशन थी कि इस क्रेडिट कार्ड से पिछले 1 साल में 50,000 रुपये स्पेंड करने पर ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाता था इसको वेवर ऑफ कर दिया जाता था। लेकिन अब इसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए स्पेंड करना होगा और इसके पीछे भी एक टर्म कंडीशन है। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ईएमआई का नहीं होना चाहिए, या फिर आप ज्वेलरी का भी नहीं होना चाहिए, वॉलेट लोड का भी नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट कैटेगरी का भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 50 डेज का मिल जाता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 50 दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन 50 डेज के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 500 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज किया जाएगा। साथ में 18% का जीएसटी भी लगाई जाएगा और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 3.6% मंथली चार्जेस लगाई जाएगा, जो 52.86% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको टाइमली रीपेमेंट करना है, नहीं तो ये लेट पेमेंट पेनल्टी लगाई जाएगी, उस पर 18% का जीएसटी भी लगाई जाएगा और जो भी इंटरेस्ट लगेगा उस पर भी 18% का जीएसटी लगाई जाएगा। तो ये काफ़ी सारे चार्जेस हो जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। ये मैक्सिमम 1500 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज हो सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड फंड्स मिलते हैं इनको आप जब भी रिडीम करेंगे तब आपको 99 रुपीज़ का रिडेम्पशन चार्जेस भी देना होगा। इस कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए, एज है कम से कम 18 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 या फिर उससे ज़्यादा की है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं, या फिर आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल्स वगैरह अच्छी है तो आप विदाउट किसी इनकम के भी इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। और आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई भी कार्ड है तो उस कार्ड के बेसिस पे भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो बस यही था इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।